दर्द से राहत पाने के लिए आहार और ध्यान। इधर मैंने अपना संशोधन किया, आहार फलाहार किया। कुछ दिनों के फलाहार के बाद मैंने मूंग की दाल जोड़ी दोपहर में। उससे 1-1.5 किलो वजन कम हुआ, लेकिन पता नहीं कैसे दांत में दर्द हो गया। दांत के दर्द के लिए मैं लोकल ट्रीटमेंट लेता रहा, होम का लिए जो होना चाहिए, अपना ही नेचुरली जो ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन उससे हमें आराम तो मिलती है, लेकिन समूल नष्ट नहीं हो रहा था। फिर मैंने खोजा कि समस्या कहाँ पर है। कि नेचुरोपैथ हूँ, कारणों में जाता हूँ, तो ये भी जानता हूँ कि मन सबसे बड़ा कारण है। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधन और मोक्ष का तो कारण कहा गया ही है मन, लेकिन रोगों का कारण है, दर्द का कारण है। कहीं कोई तनाव तो नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई दबाव तो नहीं, दाब की स्थिति तो नहीं है। देखा तो देखते 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 कि पाया या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी वजह से कोई परेशानी हो रही है। मैंने कारण खोज लिया और ध्यान बढ़ा दिया। तो तनाव क्या करता है, तनाव से दर्द बढ़ेगा। ऐसे हार्मोन स्रावित होने लगते हैं, वो दर्द को बढ़ा देंगे, शरीर में सूजन को बढ़ा देंगे। कहीं पर भी पूरे शरीर पर लागू होता नियम। अब कहो दांत का इससे मन से क्या मतलब है, बहुत बड़ा मन है, मैं बता रहा हूँ, अनुभूत अपनी बात बता रहा हूँ। मन कहीं पर लगा हुआ है, मन में कहीं कोई पीड़ा है, व्यथा है, या कोई ऐसे आचरण कर रहा है, उससे कष्ट हो रहा है, तो या तो समस्या को खत्म नहीं कर पा रहा व्यक्ति, आदमी बराबर सोचता रहता है, चिंतित रहता है, उसी पर चलता रहता है, तो वो उसको तनाव मिलता रहता है। ध्यान मैंने बढ़ाया। ध्यान बढ़ाने से जो प्रसन्नता पैदा करने वाले हार्मोन होते हैं वो स्रावित होने लगते हैं। वहाँ कहीं जो दर्द है, दर्द का कारण क्या है, सूजन है, सारा सब खत्म हो जाता है। एक दिन का प्रभाव बता रहा हूँ, सिर्फ कल मैंने ध्यान बढ़ाया है। हमने कहा ध्यान इसमें काम करेगा, इसको करेगा। हल्का मन बराबर लगा रहता है दांत में, जबकि इतना ख्याल रखता हूँ, लेकिन कहीं कहीं कुछ हो जाता है। तो आहार तो अच्छा ही है हमारा। ये जिनकी बात कर रहा हूँ, जो दर्द से, कोई दर्द है, चाहे घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, सिर दर्द हो, कहीं का भी कोई दर्द है, तो दर्द में सबसे पहले आहार परिवर्तन कर लीजिए। आहार परिवर्तन मैं इसलिए कहता हूं कि मैं अपना बताऊं, मैंने क्या लिया। मेरा आहार दोषपूर्ण नहीं है। आहार ठीक कर लेंगे तो पेट ठीक हो जाएगा। पेट सब मेरा ठीक ही है, रहता है। 12 वर्षों से मैं दोपहर के बाद अन्न नहीं ले रहा हूं। तो आहार तो प्राकृतिक मेरा ही है, कोई ज्यादा तला भुना कहीं कुछ ऐसा नहीं है। कल तो आहार बल्कि और थोड़ा सा हमारा तला भुना भी था, लेकिन मन से कहीं न कहीं रिलेशन था उस तरफ का। तो आहार भी कारक है। आहार ऐसा लो जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हो, जो सूजन को, दर्द को और सूजन को कम करे। कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे चीनी है वो बढ़ा देगी सूजन को, नमक ज़्यादा लेंगे वो भी उसको बढ़ाएगा। कुछ कफकारक ऐसे आहार हैं वो बढ़ लेंगे तो वो सूजन को बढ़ाएंगे। तो एक तो श्लेष्मा विहीन आहार लेना है। दूसरी चीज है एंटी इन्फ्लेमेटरी आहार, जैसे हल्दी, लहसुन, ऐसी चीजें अंदर जाए। लोकल ट्रीटमेंट क्या, अगर किसी के दांत में ही दर्द है, मान लीजिए, बहुत लोगों को दर्द है, दांत है तो दर्द होगा कदाचित, तो दांत दर्द है, उसमें मैंने लोकल ट्रीटमेंट किया लिया। अभी मैं बता रहा हूँ कि आहार अपना ले लीजिए, जो ताज़ी सब्जियां हैं, ताजे फल हैं, इनको लीजिए, निश्चित समय पर खाइए। बाकी जो भी प्राकृतिक नियम है, अपना व्यायाम जारी रखिए। योगासन भी बड़े अच्छे हैं। योगासन शरीर लचीला बनता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, ये भी कीजिए। और ध्यान करना है, जब भी मौका मिले ध्यान कीजिए। प्रातः साय तो करना ही करना है, तो ध्यान कीजिए, जप कीजिए। जप के साथ साथ में जप ही ध्यान बन जाएगा। जब समाप्त हो थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, अकेले हो जाइए, मौन हो जाइए, अंदर प्रवेश कर जाइए। किसी ने कुछ कहीं नोक झोंक हुई है, कहीं मनमुटाव हुआ है, उनको भूलिए, वो अंदर से उसको क्षमा कर दीजिए, अंदर से क्षमा कर दीजिए।
बस इतना करना है। आहार, ध्यान हो गया। अब बात आती लोकल। लोकल ट्रीटमेंट क्या है? या घुटने में किसी के दर्द हो रहा है, घुटने का दर्द भी ऐसा ही नहीं होता, बहुत परेशान करता है, तो आप लोकल सेक कीजिए, पैक लीजिए। ज़्यादा समस्या है तब तो चिकित्सक से संपर्क करना पड़ेगा। ये कोई टिप्स नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी चिकित्सा पद्धति में उपचार ले रहे हैं, ध्यान सब में काम करेगा। ध्यान से सूजन में, दर्द में, इनमें सब में राहत मिल जाएगी। लेकिन लोकल ट्रीटमेंट मुंह के लिए क्या होगा, दांतों के लिए क्या होगा कि सबसे अच्छी चीज है, यदि दांत में दर्द है, चबाने की क्रिया ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है, तो नीम की दातून वैसे अच्छी है। नीम के दातून को आप चबाइए, ब्रश कीजिए, उसका दातून पूरी चबाते 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 जो भी 3-4 अंगुल का आपने ली है उसको चबा करके, बहुत कड़ी मत लीजिए, उसको चबा करके मुंह में ही उसको चबाते रहिए, पान की तरह चबाते रहिए, निगलना नहीं है। उसमें जो अंदर लार इकट्ठी होती रहेगी, धीरे 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 गंडूश कीजिए उसका। अपा मार्क कर सकते हो ये, और तेल का भी कर सकते हो। तेल में सरसों का तेल ले लिया, उसमें भी हल्दी, आप हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सेंधा नमक डाल दीजिए, इसको ही मुंह में भर करके घोल करके धीरे 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 जब पूरे गाल फूल जाए गंडूश, तब माना जाता है। ये चरक संहिता का फार्मूला है, इसमें तेल से भी गंडूश कर सकते हैं। मैंने भी एक दिन तिल के तेल से किया था। ये इतना करेंगे, बाकी तो लोकल ट्रीटमेंट है। लौंग थोड़ी सी ले लीजिए, जहाँ पर दर्द है तो लौंग दबा लीजिए, वहाँ पर चबाइए मत, दबा लीजिए वहाँ पर धीरे धीरे। बाकी लौंग के तेल हैं, पेपरमिंट के तेल हैं, बहुत कुछ है। कंडूश कुछ ऐसे बने बनाए भी आते हैं, उनको भी ले सकते हो। लिया 5-7-10 मिलीलीटर लिया अंदर, उसका धीरे धीरे पूरा इकट्ठा हो जाए तब उसको कुल्ला कर दीजिए। फिर कुल्ला करने के बाद में गंडूश का तो ऐसे रहिए, नहीं तो पानी से गए कुल्ला कर डाला, फिर गुनगुने पानी से कुल्ला कर लीजिए। इससे मुंह के जो है, वैसे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। मैं तो रोज करता हूँ, सुबह दातुन चबाता हूँ। मैं है, मेरे एक मित्र हैं, दोनों लोग आते हैं, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा लेकर चबाते रहते, उसका थोड़ा गंडूश करता हूँ। मैं तो अंदर रोक देता हूँ और मौन रूप से टहलता रहता हूँ। जब भर जाता है तो कुल्ला कर देता हूँ। ये हो गया। तो दर्द में ध्यान बहुत कारगर है। आप कहीं पर भी उपचार लें, किसी चिकित्सा पद्धति में उपचार ले रहे हों, ध्यान कीजिए। ध्यान कैसे करेंगे, ध्यान की विधि क्या है, या तो कोई आपके आसपास ऐसा कोई है उससे सीखिए, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। सांसों पर ध्यान कीजिए, एकांत स्थान पर जाएं, सुखकर आसन में बैठें। जो लोग बैठ सकते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जमीन में बैठ सकते हैं, पालथी मार के बैठें, आसन में बैठें, पद्मासन बैठें, सुखासन बैठें, वज्रासन में बैठें, जैसे बैठना चाहे बैठें। ये नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर बैठें। कुर्सी पर भी नहीं जो बैठ सकते हैं, लेटे लेटे करें। ध्यान ही एक ऐसी है कि जो आदमी बिल्कुल अंतिम समय तक काम में आता है। और ध्यान की जो लोग गहराइयों पहुंच जाते हैं, जो जीवन भर करते रहते हैं, वो ध्यान में जब चले जाते हैं तो बाहर क्या हो रहा है, शरीर में हो रहा है, वो दर्द शरीर में वो नहीं है, वो कहीं ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं और शरीर से अलग है, तो ध्यान उसको उधर कम कर देगा। ध्यान दर्द में बहुत बड़ा पेन किलर की तरह काम करेगा। ध्यान तो बड़ी उच्च चीज है, मैंने बता दिया, शरीर के लिए बता दिया है, लेकिन ध्यान में वैसे भी बड़ा आनंद मिलता है। मन शांत होता है, किसी से कुछ न बोलने चालने चर्चा करने की इच्छा खत्म हो जाती है। इतना आनंदित व्यक्त हो जाता है, अंदर से प्रफुल्लित हो जाता है। आनंद एक अलग चीज है। एक व्यक्ति आदमी गुमसुम बैठा हुआ है, अवसादित भी हो सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति होगा तो उसके दर्द भी छोटे मोटे पद कोई जान नहीं पाए उसको दर्द हो रहा है, तो ध्यान में वो दर्द भी हालांकि चला जाता है। मैंने अनुभूत किया है, मैंने कल ध्यान बढ़ाया तो दर्द गायब हो गया।